तो चलिए आज सफर करते हैं एक ऐसे महाकाव्य का जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे असरदार महाकाव्यों में से एक है, रामायण। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं एक पूरी सभ्यता की सांस्कृतिक आत्मा है। अच्छा, इसके विशाल रूप का अंदाजा लगाना है ना, तो जरा इस नंबर को देखिए, 24,000। जी हाँ, पूरे 24,000 श्लोक। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक बन जाता है। और हाँ, ये पूरा महाकाव्य 7 कांडों मतलब 7 चैप्टर्स में बटा हुआ है। एक और मजेदार बात, रामायण सिर्फ एक कहानी या कोई कल्पना नहीं है, इसे इतिहास का दर्जा दिया गया है। अब इतिहास का मतलब सिर्फ बीती हुई घटनाओं का ब्यौरा नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है कि कहानी के साथ साथ इसमें जीवन के लक्ष्यों पर, मतलब धर्म पर, या कह लीजिए सही रास्ते पर चलने की गहरी सीख भी छुपी हुई है। और इसके रचयिता कौन थे? पारंपरिक तौर पर इसका श्रेय जाता है ऋषि वाल्मीकि को। और अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। स्कॉलर्स का तो यहाँ तक मानना है कि इसके कुछ शुरुआती हिस्से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से हजारों साल पुराने हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस महाकाव्य में है क्या? चलिए फटाफट से 60 सेकंड में इसकी पूरी कहानी का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो कहानी की 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले राजकुमार राम को मिलता है 14 साल का वनवास। फिर इसी वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लेता है। इसके बाद राम वानरों की सेना के साथ एक गठबंधन मनाते हैं और फिर छिड़ता है लंका में एक भयंकर महायुद्ध। और आखिर में राम की जीत होती है और वो अयोध्या लौटते हैं जहां उनकी ताजपोशी होती है। ठीक है, तो कहानी की मोटी मोटी रूपरेखा तो हमारे सामने है, पर कोई भी कहानी अपने किरदारों के बिना अधूरी होती है ना? तो चलिए अब मिलते हैं रामायण के मुख्य पात्रों से। सबसे पहले कहानी के नायक राम। उन्हें एक आदर्श राजकुमार, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा के तौर पर देखा जाता है। वो धर्म और कर्तव्य की जीती जागती मिसाल हैं। फिर है सीता, इस महाकाव्य की नायिका, राम की पत्नी। उनका अपहरण ही कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की वजह बनता है और उनका साहस, उनकी दृढ़ता कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं लक्ष्मण की, राम के छोटे भाई। वो अटूट निष्ठा और भाईचारे का प्रतीक हैं। मतलब उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने भाई के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर आते हैं हनुमान, वानर सेना के वीर सेनापति और राम के सबसे बड़े भक्त। उनकी जबरदस्त शक्ति और राम के लिए उनकी अटूट भक्ति, सच कहूं तो कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देती है। और जाहिर है हर कहानी में एक खलनायक भी होता है। यहाँ वो है रावण, लंका का 10 सिरों वाला राजा। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी राजा था, पर कहते हैं ना, अहंकार, बस वही अहंकार उसके पतन की वजह बना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो रामायण हम जानते हैं वो इसकी अकेली कहानी नहीं है। असल में ये एक ऐसी कथा है जिसे सदियों से पूरे एशिया में अलग अलग तरीकों से कहा गया है, सुनाया गया है और अपनाया गया है। इससे पता चलता है कि ये कहानी कितनी लचीली है। मिसाल के तौर पर थाईलैंड की रामायण में सीता को रावण की बेटी दिखाया गया है। वहीं जैन वर्जन में रावण को राम नहीं बल्कि लक्ष्मण मारते हैं। और तो और बौद्ध वर्जन में तो सीता के अपहरण और युद्ध का जिक्र तक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर ने इस एक कहानी को अपने हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से ढाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। इसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा है। जैसे दिवाली का त्योहार, ये राम की अयोध्या वापसी का जश्न है। या फिर रामलीला, जो हर साल पूरे भारत में होती है और इसी कहानी को मंच पर जीवंत करती है। इतना ही नहीं, राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, एक आदर्श राज का, वो आज भी पॉलिटिकल सोच को प्रभावित करता है। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कला, डांस और थिएटर में साफ झलकता है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि 2500 साल पुरानी कर्तव्य, प्रेम और युद्ध की इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो आज भी दुनिया भर में लोगों के दिलों को इस तरह छू जाती है।